जो सरकारी संस्थान थे, ईडी, सीबीआई, इन सबों का आक्रमण करवाया। एफआईआर से कांग्रेस पार्टी नहीं डरती और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के किसी भी धमकी के आगे राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है। एफआईआर हुआ है, उसका हम सामना करेंगे, कांग्रेस पार्टी सामना करेगी। क्या लगता है कि बार बार राहुल जी आ रहे हैं? करीब इस साल मतलब 5 बार उनका आगमन हो गया बिहार में। आ रहे हैं तो इससे लोकप्रियता आपको पार्टी की भी बढ़ रही है, इससे डर रही है क्या भाजपा? आने वाला समय एकदम 2-4 महीने के बाद चुनाव है। आप लोग भी सीवान जिला में काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं, खासतौर से आपके विभाग अभी लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या परिणाम क्या निकल रहा है इससे? यहाँ की लोकल जो बात करें उसकी क्या स्थिति है? कि शारीरिक और मानसिक स्थिति तो दिखाई ही दे रही है। उनका कोई कंट्रोल प्रशासन पर नहीं रह गया है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक मुखौटा बनाकर चुनाव तक उनको ले चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आपका अत्याचार बहुत हो चुका है और अब आप हमारे आक्रमण को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। जनता मेरे साथ होगी, इंडिया गठबंधन के साथ होगी और हम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के इस बार मतलब आप लोग को पूर्ण विश्वास है कि सरकार आप लोग बना रहे हैं? 200%। 200%। नमस्कार। बिहार के चुनाव में कहा जा रहा है प्लस देखा जा रहा है किस तरह से इंडिया गठबंधन जो है सक्रिय हो चुका है और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो उस पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी जब बिहार आते हैं, बिहार में 75 जगह शिक्षा संवाद यात्रा किया जाता है, संवाद शुरू किया जाता है। उसी क्रम में राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में जाते हैं, वहां छात्रावासों से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर उनको रोक दिया जाता है पुलिसिया बल के द्वारा। बावजूद वो जबरदस्ती कहिए या फिर संविधान के नियम के तहत कहिए वो चले जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी हो जाती है और एफआईआर इस कदर हुआ है कि उसमें कई लोगों का नाम भी डाला गया है। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता जो है सिवान के डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी है, जिनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार में ये बिहार पुलिस और बिहार की सरकार इस तरह से क्यों कर रही है आप लोग के नेताओं के द्वारा। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी, आपके दर्शकों का। अच्छा, क्यों आपके कद्दावर नेता है राहुल जी जब बिहार आते हैं तो इस तरह से उनके साथ किया जा रहा है? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करने के लिए और नेता को बदनाम करने के लिए और प्रकारांतर से उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी यह काम करवा रही है। जहां जहां भी पहले उसने कांग्रेस के नेताओं पर जो सरकारी संस्थान थे, ईडी, सीबीआई, इन सबों का आक्रमण करवाया। उसके बाद संसद की उनकी सदस्यता ली और अब जब उनकी सक्रियता बिहार में बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी नर्वस हो गई है और इसमें अपने अफसरों के द्वारा अनाप शनाप निर्णय लेकर के और संविधान की हत्या करते हुए हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। एफआईआर भी हुआ है, राहुल जी माने नहीं, बावजूद चले गए, वहां पे चर्चा किए, बात किए, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर चौक की स्थिति बहुत बद से बदतर है। एफआईआर से कांग्रेस पार्टी नहीं डरती और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के किसी भी धमकी के आगे राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है। एफआईआर हुआ है, उसका हम सामना करेंगे, कांग्रेस पार्टी सामना करेगी। कहते हैं राहुल जी के जब पूछा गया तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए मेडल है। कई मतलब एफआईआर हुआ तो एक तरह से हमारे साथ मेडल है। ये मेडल कैसे हो गया एफआईआर? आज नहीं तो कल जनता के सामने सच्ची बात, सच्चाई सामने आएगी और जब सच्चाई सामने आएगी तो यह पता चलेगा कि राहुल गांधी निर्दोष थे और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार उनके साथ अन्याय कर रही थी। तो हमारा जन समर्थन निश्चित रूप से बिहार में बढ़ेगा। क्या लगता है कि बार बार राहुल जी आ रहे हैं? करीब इस साल मतलब 5 बार उनका आगमन हो गया बिहार में। आ रहे हैं तो इससे लोकप्रियता आपको पार्टी की भी बढ़ रही है, इससे डर रही है क्या भाजपा? राहुल गांधी और कांग्रेस की सक्रियता यह साबित कर रही है
कि जितना उनको जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस के का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उससे एनडीए सरकार का सफाया होना तय है और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता अत्यंत घबराए हुए हैं। आने वाला समय एकदम 2-4 महीने के बाद चुनाव है। आप लोग भी सीवान जिला में काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं, खासतौर से आपके विभाग अभी लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या परिणाम क्या निकल रहा है? यहाँ की लोकल जो बात करें उसकी क्या स्थिति है? हमारे सीवान जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, 6 पर हमारा कब्जा है। जो बाकी 2 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा और सीवान जिला से एनडीए साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार बराबर देखा जा रहा है, कभी तीर चला रहे हैं तो नीचे गिर जा रहा है, कभी राष्ट्रगान पे ताली बजा देते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? बिहार उनके बस का नहीं है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति तो दिखाई ही दे रही है। उनका कोई कंट्रोल प्रशासन पर नहीं रह गया है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक मुखौटा बनाकर चुनाव तक उनको ले चल रही है और जनता के सामने यह दिखाना चाहती है कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने लायक नहीं है और वह अपना मुख्यमंत्री बनाने का दिवा स्वप्न मुंगेरी लाल का सपना देख रही है। क्योंकि उनको 40 सीट भी अगर आ जाए तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। मतलब इनको ढाल बना करके भाजपा यूज कर रही है आपके अनुसार? नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था उसमें उन्होंने कुछ अच्छे काम किए और उसी को अब तक उनकी पार्टी भुना रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उसको भुनाना चाहती है। लेकिन अब नीतीश कुमार की पोल खुल चुकी है। उन्होंने ईबीसी, ओबीसी, दलित और मुसलमानों के साथ जो अपना व्यवहार, अपना दोगलापन दिखाया है, वह इन सभी जातियों के सामने, इन सभी कुनबों के सामने प्रकट हो गई है और अब उनके झांसे में आने वाली बिहार की जनता नहीं। आप लोग भी जिस दिन कार्यक्रम हुआ, राहुल जी का कार्यक्रम था, प्लस 75 जगह जो संवाद था, इस कार्यक्रम में देखा गया कि देश के कई सांसद, बड़े बड़े नेता भी बिहार में उतारे जा रहे थे। ये कांग्रेस इससे क्या, भाजपा को क्या संदेश देना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आपका अत्याचार बहुत हो चुका है और अब आप हमारे आक्रमण को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। जनता मेरे साथ होगी, इंडिया गठबंधन के साथ होगी और हम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के जिस गठबंधन का जो भी उम्मीदवार जिस सीट से होगा, हम एक साथ एकजुट होकर के अपने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे और भाजपा और नीतीश कुमार की कुटिल नीति को समाप्त करेंगे। इस बार मतलब आप लोग को पूर्ण विश्वास है कि सरकार आप लोग बना रहे हैं? 200%। 200%। तो सुना आपने, हमारे साथ डॉक्टर विधुशेखर पांडे जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता सीवान जिले से पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि इस बार यानी कि 2025 में 200% हम लोग सरकार बना रहे हैं और वर्तमान में ये जो लंगड़ी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और नीतीश बाबू को मुखौटा बना करके ये सरकार चलाई जा रही है, जिसको इस बार उखाड़ा जाएगा और बिहार में महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और राहुल जी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है बिहार में, साथ ही देश में, उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, बात रखी। चलो कमेंट करके बताइए आपकी तरह आप क्या सोचते हैं।